श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, कृतज्ञ जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल। मैंने देखा है कि रास्ते पर जब मिट्टी उड़ती है तो लोग आंखें बंद कर देते हैं। अगर गटर की बदबू आती है तो नाक पर रुमाल रख लेते हैं। वातावरण में अगर धुआं उड़ता है तो अपना मुंह ही ढक लेते हैं। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, जब निंदा का समय आता है तो आप कान खोल करके क्यों बैठ जाते हैं? प्रश्न तो बिल्कुल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता। क्योंकि निंदा में भी रस आता है, अच्छा लगता है, वो भी उसकी जिसको हम नापसंद करते हैं। और उसकी अगर कोई निंदा करता है तो उस पर बड़ा रस टपकता है, जितना कि रसगुल्ले में रस नहीं टपकता। अच्छा लगता है। उसका वीक पॉइंट क्या है? आचार्य देव कहते हैं, काश तू अगर इतना उपयोग को एकाग्र करके श्रवण करता मेरी बात को, भगवान की वाणी को, तो तेरा उद्धार ही हो जाता। उसमें तुझे वो रस मिलता जो आज तक दुनिया में किसी जगह तुझे रस नहीं मिला, किसी पदार्थों में वो रस नहीं मिला। वो रस तुझे उसमें आ मिलता, लेकिन तू चूक जाता है। प्रभु के द्वार पर आ ही कहाँ पाता है। आ करके भी तन को बिठा देता है और मन यहाँ से नदारद हो जाता है। ये तो बहुत ही सौभाग्य की क्षण है जो आज आपके जिंदगी में ये पल मिले कि प्रभु के समम शरण में बैठे और मन आपका, मैं देख रही हूँ सवेरे से बिल्कुल तल्लीनता से भगवान के गुणों में लगा हुआ है कि भगवान कैसे हैं, उनका घर कैसा है। अभी तो भगवान का घर कैसा है उसका वर्णन चल रहा है, मतलब भगवान का समम शरण कैसा है, वहाँ क्या क्या खूबियाँ हैं। जैसे अगर आपके घर के बारे में कोई चर्चा करे कैसा है आपका घर, तो आप घर की नींव से लगा करके ऊपर की छत तक, फर्नीचर तक सारी चर्चाएं बड़े अच्छे से नमक मिर्च मसाला लगा करके कर देंगे, है ना, कि हमारा घर ऐसा है वैसा है। एक बार देखिएगा, आप अपने घर की महिमा बहुत अच्छे शब्दों से गा लेते हैं, तो भगवान के घर की महिमा आप जानते ही नहीं है। कैसा है भगवान का घर? ऐसा है भगवान का घर। और अभी तो आपको मात्र रचना में दिखाई देता है, जब साक्षात समम शरण के दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा ओहो, एक दो नहीं, ऐसे ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंतों के समम शरण हैं। इस वर्तमान में 20 तीर्थंकर भगवान के समम शरण आज भी उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। 5 विदेह में एक एक विदेह संबंधी 4-4 तीर्थंकर भगवंतों के समम शरण हैं। और जब अजितनाथ भगवान का काल था उस वक्त 170 समम शरण की रचनाएं थी। प्रत्येक विदेह की नगरी में, एक विदेह की 32 नगरियां, तो 5 विदेह की कितनी नगरी हो गई? 160। एक विदेह संबंधी 32 नगरी, तो 5 विदेह की 160 नगरी, 5 भरत के और 5 इरावत के, प्लस कर दीजिए कितने हो गए? 170 जगह तीर्थंकर भगवंतों के समम शरण की रचना हो रही थी। हर जगह धर्म ही धर्म का माहौल, धर्म का ही वातावरण, कितना अच्छा लगता होगा, ऐसा ही जैसा आज हमें लग रहा है। और जब तिलक नगर में, अभी तो सिर्फ 3 दिन की समम शरण की छोटी सी पूजा की है हमने, जब आप 9 दिन तक भगवान की आराधना करेंगे और 1-2 नहीं, पूरे 24 भगवंतों के समम शरण का दर्शन करेंगे, आज तक आपने इंदौर में वो दर्शन किए ही नहीं। उस दर्शन को जो भी करेगा, भगवान के उस समम शरण के उस नजारे को देखेगा, कोई ऐसा भव्य ही होगा जो अछूता रह जाएगा, वरना भव्य जीवों को तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा अद्भुत नजारा होने वाला है। ज्यादा तो हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप स्वयं देखेंगे तब कहेंगे वाह वाह क्या बात है, और आपका मन गदगद हो जाएगा
जो दर्शन करने नहीं आता वो भगवान के दर्शन करने अवश्य आएगा। जो सिर्फ दर्शन करता है वो वहां पर पूजन करने के लिए अवश्य बैठेगा। और एक बात आप लोगों से कहना है कि विधान करना मतलब पूजा सिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा कि आप पूजन करना सीख जाए, मतलब इस थाली का इस थाली में स्वाहा करना सीख जाए, नहीं। प्रभु से गुणानुराग करना सीखना है। प्रभु से गुणानुराग कैसे करें? जिस तरह से एक माँ होती है, जब अपने बेटे का गुणगान करती है, महिमा गाती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब बेटा सवेरे उठता है तो माँ के चरण स्पर्श करता है। ठीक उसी प्रकार से एक सच्चा भक्त उठते ही सबसे पहले शुद्धि करके भगवान के द्वार पर जाता है। जगत जननी वीतराग जननी प्रभु माँ से मिलने के लिए जाता है। एक बेटा जब कहीं जाता है तो अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो माँ। और माँ का आशीष लेकर के जाता है। माँ खुश खुश हो जाती है और अपनी सखियों से कहती है, देखो ना मेरा बेटा आज के इस भौतिकता के दौर में भी कितना अच्छा है और कितना संस्कारित है। माँ को बड़ा नाज होता है अपने बेटे के ऊपर। और जब लौट करके आता है तो कहता, माँ माँ मैं आ गया। वाह, माँ तो बाग बाग हो जाती है। बस इतना ही तो चाहती है माँ, और कुछ नहीं चाहती। ठीक उसी प्रकार से आचार्य देव कहते, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते एक बार प्रभु का स्मरण कर लिया करो। इतना ही तो करना है। सच्चे भक्ति की यही निशानी है कि उसको हर क्षणों में कुछ कुछ समय में अपने प्रभु की याद आती रहे। और एक बात कहूँ, मैंने तो आज ही प्रभु से कहा कि हे प्रभु आदिश्वर, तेरी याद के सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। इतना ही तो अधिकार है मेरा, सिर्फ स्मरण करने का। बस वो अधिकार बनाए रखना स्वामी, वो अधिकार कभी छिन न जाए। मेरे इस अधिकार पर कोई कर्म डेरा न जमा ले। मैं आपका स्मरण हर क्षणों में कर सकूं, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे सुख के क्षण हो चाहे दुख के क्षण हो, हर क्षणों में बस मैं यही आपका स्मरण स्मरण करने का मतलब है। आप कैसे हो प्रभु? आप क्या कर रहे हो? आप कैसे अपने आप में विहार कर रहे हो? आप इस वक्त कैसे अनंत आनंद अव्याबाद सुख का रसपान कर रहे हो? बस एक झलक, एक पल प्रभु का स्मरण आता है कि मेरे भीतर में सारे दुख कपूर की भांति उड़ जाते हैं। कोई नफरत का साया मेरे पास नहीं रहता। जहां देखती हूँ वहां पर अनंत प्रेम ही प्रेम नजर आता है, क्योंकि प्रेम का समंदर पल भर के लिए जब मुझ में समाहित हो जाता है तो फिर नफरत रहती ही कहाँ है। करे वह नफरत जिसके पास में समय है भटकने का। लेकिन अब प्रभु जैसे महान महान वीतरागी देवता जब मुझे मिल गए, अब भटकने का कोई कारण ही नहीं है। बस प्रभु मैं तो इतना ही जानती हूँ, आप कैसे हैं, क्या करते हैं, सिर्फ स्मरण कर सकती हूँ। जैसे कि एक बालक होता है, वो माँ के पास जाना चाहता है लेकिन बोलता नहीं है, बोलना जानता भी नहीं है, और कैसे अपनी बात को व्यक्त करे वो भी नहीं जानता। वो सिर्फ रोता है, रोता है, रोता है, रोता है, रोता ही रोता है बस। और माँ उसके रोने के चिन्ह को समझ जाती है कि बेटा क्या चाहता है। जैसे ही माँ पास में आती है, बेटा स्पर्श समझ करके शांत हो जाता है। बस प्रभु, ये तेरा प्यारा भक्त तेरे लिए ही रोता है। जिस दिन तेरी याद नहीं आती ना, बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरे आज चेतन ग्रह में न जाने कौन से अशुभ विकल्पों ने, कौन से विचारों ने डेरा डाल रखा है कि आप मेरे स्मरण में नहीं आ रहे। मुझे दुनिया का स्मरण नहीं चाहिए स्वामी। आपके समम शरण में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, भावों से भी। और तेरा भक्त कैसा है आप तो अच्छे से जानते हैं स्वामी।
बस सिर्फ यही चाहता है कि आपका स्मरण कर सकूं। मेरी मति में आपकी स्मृति हमेशा बनी रहे। अगर ये नहीं बनी और दुनिया के पदार्थ, दुनिया की वस्तुएं अगर मेरे दिमाग में आए, मेरे ख्यालों में आए, मेरे उपयोग में आए, मेरा जीना व्यर्थ है, मेरा समय व्यर्थ है। ये नरभव की असफलता है। और जिन क्षणों में आप पधारते हो, मुझे लगता है मेरा जीना सार्थक है, मेरा ज्ञान सार्थक है, मेरा उपयोग सार्थक है, मेरा पल पल सार्थक है। और कितनी आनंदित होती हूं मैं। लोगों को नहीं बताना चाहती, बस आप जानो कि मैं जानूं। मेरी दुनिया में सिर्फ आप है प्रभु, और आप में मेरे गुरु बसते हैं। मेरे गुरु के हृदय में आप बसते हैं। इसीलिए गुरु और प्रभु दूर नहीं है। कितना अच्छा लगता है प्रभु की चर्चा यूं ही करते रहे और काल का कारवां थम जाए। दुनिया की बातें करने वाले दुनिया में, मुल्क में बहुत लोग भरे पड़े हैं, लेकिन भगवान की बात करने वाला तो कोई मुश्किलों से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है। दुनिया की बातें उसे रुचती हैं जो दुनिया की रंगत में पड़ा है। लेकिन प्रभु, मैं तो आपकी संगत में आया हूं, मुझे अब कुछ नहीं अच्छा लगता। भगवान कहते हैं शुभ घड़ी है, शुभ घड़ी है। अगर मेरी संगत तुझे अच्छी लगी है, मेरी वितरागता का रंग तुझ पर चढ़ा है, सौभाग्य की घड़ी है। और समझ लेना कि अब वितरागता प्रकट होने में देरी नहीं है। जिसको वितराग प्रभु अच्छे लगते हैं, वितरागता की चर्चा अच्छी लगती है, बोलो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं? अच्छी लगती है ना? ऐसा लगता हुमक हुमक करके प्रेम उमड़ता है, प्रीत उमड़ती है कि प्रभु आज तक मैंने अपनों के लिए बहुत समय खोया है, लेकिन मैं आज तक समझा नहीं कि मेरे अपने होते कौन है। मैं आज तक नहीं समझा। जो मुझे संसार में भटका है, राग रंग में डुबो दे, वो मेरे अपने कैसे हो सकते हैं? मेरे अपने तो सिर्फ आप हैं, मेरे गुरु हैं, जो मुझे इस सारे दुनिया के दुखों से ऊपर उठा करके अनंत अव्याबाद, कभी ना मिटने वाला शाश्वत सुख की ओर ले जाते हैं, उसकी पहचान कराते हैं। कक्षा में एक गरीब था छात्र, ज्यादा गरीबी के कारण भूख से उसकी एक दिन हो गई मौत। एक गरीब छात्र था कक्षा में उनके, पर ज्यादा गरीबी के कारण से, भूख के कारण उसकी हो गई मौत। सुनकर ये बात कि वह गरीबी से मर गया, यह हादसा मन में घर कर गया, वैराग्य का कारण बन गया। सोचने लगे विद्या कि मुझे भी एक दिन यूं ही चले जाना है, लेकिन मुझे कुछ करके जाना है या कुछ बन के जाना है। कितनी अच्छी बात कहते हैं, सुनिएगा। लोहे को जंग लगाकर खत्म करने से बेहतर है इसे इस्तेमाल करें, कर लिया यह निश्चय। ये जिंदगी तो एक लोहे का टुकड़ा है, ऐसे ही इसमें जंग तो लगने ही वाली है, एक दिन राख तो होने ही वाली है। लेकिन राख हो इसके पहले खरे खरे काम कर लो, इसका इस्तेमाल कर लो इस जिंदगी का, किसी के काम आ जाए, धर्म के काम आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। अन्यथा ज्ञानी जी कभी अज्ञानियों से बहस करके अथवा व्यर्थ में अपने जीवन को गंवा करके समय बर्बाद नहीं करता। सुना था मैंने, एक गधे और हाथी में एक बहस हो गई, और बहस भी किस बात पे कि आकाश का रंग कैसा होता है। आकाश के रंग को लेकर के बहस हो गई। हाथी कह रहा है कि आकाश का रंग नीला होता है, और गधा कहता है कि लाल होता है। आप होते तो किसकी तरफ होते? अब फैसले के लिए किसको बुलाएं? वहां वनराज था, शेर को बुलाया गया, उसके पास में गए और कहा अब आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए। तो शेर ने कहा इस हाथी को 10 कोड़े मारो। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या निर्णय किया कि इस हाथी को 10 कोड़े मारो। आप लोग भी सब यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना कि हाथी को सजा क्यों? 10 कोड़े की सजा आखिर क्यों? हाथी कहता है
कि मैंने तो बिल्कुल सच सच कहा है, मैं सही कह रहा हूँ, किसी से भी पूछ लो आकाश का रंग कैसा होता है, बोलो ना, नीला। फिर हाथी को कोड़े की सजा क्यों दे रहे हो मुझे ये सजा? तब शेर कहता है, ध्यान से सुनिएगा, शेर ने कहा जब तुम्हें ये पता है कि ये गधा है तो तुमने इससे बहस की ही क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें बहस करने की? इसके लिए 10 कोड़े पड़ेंगे तुम्हें। बात समझने की है। व्यर्थ में उलझते हो और उलझ करके फिर रोते हो, इसलिए उलझना बंद करो, व्यर्थ में बहस बंद करो, विवाद करना बंद करो। कई लोगों की आदतें होती हैं कि अपनी जिंदगी में जो दुश्मन होते हैं उनकी निंदाएं करना, उनकी चर्चाएं करना, और साथ में जो हमारे इस दुश्मन की निंदा में साथ दे दें वो हमारा अपना खास मित्र है। और ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, इस मुल्क में ऐसे अज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। अरे वैसे ही तुम्हारे कर्म दुश्मन कम है क्या जो और दुश्मनों को बढ़ाए जा रहे हो? इसीलिए कभी अज्ञानी की चक्करों में मत पड़ना, ना उनसे बहस करना, ना विवाद में पड़ना। अपना सुलझने का मार्ग मिल गया है, प्रभु के दर पर आ गए हो, जिन्हें शासन मिल गया है आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, कृतज्ञ जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल।